आप सभी को जय मसीह की। आज की संडे सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए कुछ देर अपने हृदयों को खोलकर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सारे उपकारों के लिए जो उसने हमारे लिए किया। पिछले समय में बहुत सी उतार और चढ़ाव हमारे जीवन में आए, पर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा। आइए मिलकर उसको धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को स्तुति चढ़ाएं। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ रहा। हमारे रोने में, हमारी खुशी में, हर पल हर वक्त जब हमें ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब फाइनेंसेस भी खत्म हो गए, अब रिश्ते और नाते भी खत्म हो रहे हैं, पर तू थाम के रहा हमारे हाथों को। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आइए मिलकर धन्यवाद दें उस परमेश्वर का। आइए धन्यवाद दें कि हमारे जीवन के हर एक एरिया में परमेश्वर ने अब तक चमत्कारों पर चमत्कार किए। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू सच्चा परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे बंधनों से आजाद करने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे पापों को देखकर, हमारे गुनाहों को देखकर हमसे मुंह नहीं मोड़ता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, बल्कि तू उन गुनाहों से, उन अपराधों से हमें आज़ाद करता है, हमें छुड़ाता है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमसे घृणा नहीं करता, तू हमसे प्यार करता है और हमारे हाथों को थाम लेता है। जब हमें लगता है हमारे पास कोई नहीं, तब तू हमारे पास दौड़ा चला आता है और तू ही है जो सबसे सबसे करीब हमारे पास रहता है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो यीशु। आइए मिलकर उसकी स्तुति करें, आइए उसकी आराधना करें, उसमें खो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू जीसस। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मिलकर गाएं। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
सारे श्रापों से आज़ादी मिली है, उस पर विश्वास करें, उसके लहू बहाने पर विश्वास करें और कहें कि हाँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं उस सत्य के द्वारा जो यीशु में मुझे मिला है, उसमें मैं आज़ाद हूँ। उस खून बहाने के द्वारा मैं आज आज़ाद हूँ। आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को याद दिलाएं, मेरे बंधन टूट चुके हैं। अपने ऊपर उस आज़ादी को ऐलान करें। अपने आप को, अपनी आत्मा को याद दिलाएं, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आज़ाद हूँ। मैं सारे बंधनों से, मैं पापों से, श्रापों से आज़ाद हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस। मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुकी। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ओर झुकी। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है
मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ओर झुकी, तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। As the dew pants fall, the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer pants for the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ओर झुकी, तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। उसकी सुंदरता में खो जाए मेरे प्रियो, और अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जुड़ने दे, उसमें खोने दे, उसकी सुंदरता में, उसके प्रेम में। हालेलुया। ओ रेबा से खाना ना मार्शा ना बना रखा से थलबा, ओ रेबा शामना से खाना बना बर्शे बेरिया से थलबा, रेखन थारिया ना बर्शा थलबा। मेरे प्रियो, हमने हमारे दिल पे ताले लगा रखे हैं, आइए आज उन तालों को तोड़ डालें। ये समय है, ये आराधना के समय में उन तालों को तोड़ डालें और अपने दिल के द्वारों को उस परमेश्वर के लिए खोल दें। पवित्र आत्मा को खोल दें, पवित्र आत्मा को पूर्ण आज़ादी के साथ अपने दिलों में, अपने हृदयों में काम करने दें। आज ये समय है, पवित्र आत्मा ये कहता है, पवित्र आत्मा ये कहता है कि अपने सारे बंद द्वारों को खोल दो, अपने उन सारे जो ताले लगा रखे, जो लॉक्स लगा रखे, जो चेन से बांध रखे अपने दिलों को, वो यीशु के नाम से टूटे, आज टूटे, वो टूटे। अपने हृदयों को खोल दे मेरे प्रियो। आज जो परेशानी है, जैसी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर के सामने खोल कर रखें, एक बार खोल कर रखें और चख कर देखें कि यहोवा कितना भला है। यहोवा भला है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए वो भला है, वो पर्याप्त है। खोल दें, तोड़ दें उन तालों को, पूर्ण आजादी के साथ, पूर्ण आजादी के साथ उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा को आजादी दें, उसको कहें पवित्र आत्मा मैं तुझे पूर्ण आजादी देता हूँ। इस समय मैं तुझे पूर्ण आजादी देता हूँ, मेरे जीवन में काम कर। मैं अपने हृदय पे जो मैंने ताले लगा रखे हैं उनको मैं खोलता हूँ। पवित्र आत्मा तू आ, मेरे अंदर काम कर। आइए मिलकर आराधना करें उसकी। आइए उससे कहें कि तू ही मेरा बल और तू ही मेरी ढाल है। उस पर विश्वास करें मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। मिलकर गाएं, तू ही है,
तू ही मेरा बल और ढाल। थैंक यू जीसस। तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद से हुआ मैं यीशु मसीह के नाम से जितने भी इस समय आराधना में उपस्थित हैं उन सभी के ऊपर आजादी को डिक्लेयर करती हूँ। अपनी आजादी को रिसीव करें, अपनी आजादी को रिसीव करें यीशु के नाम से, क्योंकि आप बंधनों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप पापों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, श्रापों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें, उस आजादी में जिए। Santana Maria Segalaba Regantana Marshanda Laba Seatara Laba Regana Raba Sentara Laba Oh Reba Siantana Marshenda Laba Hallelujah. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा
खुदा जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जीवन के द्वारा हर पल करते हैं, बंधनों में नहीं पर आजादी में। उस आजादी को लेकर हम उसकी महिमा करते रहें। मेरे प्रियो, हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से जब ही कर पाते हैं जब हम उसमें आजाद होते हैं। थैंक यू जीसस। कुछ समय अब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। जो आज़ादी परमेश्वर में हमें मिली है, उस आज़ादी के साथ अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना में गाना गाएंगे, तेरा लहू तेरा लहू। उस लहू के द्वारा हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में हम आराधना करें। आइए मिलकर आराधना करें। थैंक यू जीसस। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे
किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है। ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। तेरा लहू ढाल और किला, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता। ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। तेरे लहू के झरनों से, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या हटे नासूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या हटे नासूर भी। तेरा लहू, तेरा मरहम का काम करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। हो तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा धोकर के साफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। ओ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू। तेरे लहू में जो छिपे, तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता। हो तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है।
ओ तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या हटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या हटे नासूर भी। तेरा लहू मरहम का काम करता, ओ तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है। ओ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता। होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामर्थ्य से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामर्थ्य से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हो हालेलुया होसन्ना,
हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जी सके, हम तेरे उस प्रेम में जी सके। अपने हृदयों को खोल दिया परमेश्वर तूने, और अपने प्रेम को हमारे जीवन पर उंडेल दिया। हमें पापों में नहीं रहने दिया, हमें श्रापों में नहीं रहने दिया। अपने बेटे इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु को दे दिया, ताकि उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हम आजाद हो जाएं। पिता, तेरे ऐसे प्रेम के हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं मेरे खुदा। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं मेरे पिता, बस अपना जीवन है मेरे खुदा, जिसे हम तुझे देते हैं। आज हम समर्पित करते हैं खुदा कि तू हमारे जीवन में काम कर, कि हम तेरे काम आ सके मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, तुझे पूर्ण आजादी देते अपने जीवन पर। हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा तुझे पूर्ण आजादी देते हैं कि तू इस कलीसिया को एक सुंदर दुल्हन के जैसा सजा दे, कि जब यीशु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं, कि जब हमारा दूल्हा यीशु आए तो हम निष्कलंक, निष्पाप, एक सुंदर दुल्हन की नाई उसको तैयार मिले। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को, अपने हृदयों को तैयार करें उस वचन से सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, तूने हमें सच्चा साथी पवित्र आत्मा दिया, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, हमारे साथ रहता है। तुम्हारी सहायता कर पवित्र आत्मा के पूरे समय को यीशु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जब तेरे दास, तेरे बेटे जब वचन में से बांटते हैं, उन्हें अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से परमेश्वर भर दे, कि जब वो वचन बोलें परमेश्वर तो हमारे जीवन में वो बहुत बहुत फलदायक हो। तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आगे के पूरे समय को, वचन के बोले जाने को और परमेश्वर ऑफरिंग्स के लिए जाने को, हर एक चीज को हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं पिता। शैतान कोई भी वचन के बीच को चुराना ना पाए। हम हर एक देखने वाले व्यक्ति को तेरे लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी पास्टर पीटर मून से कि वो आकर हमें वचन में अगुवाई दें। पास्टर पीटर मून। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे और प्रभु के अनुग्रह में होंगे। हम जानते हैं कि बाहर बहुत बुरा माहौल बना हुआ है और हम जानते हैं कि हर जगह ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, ये हर जगह फैली हुई है
ऐसे में भी परमेश्वर ने अगर आपको आज का ये दिन दिखाया है, यानी इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने एक और दिन आपके जीवन में दिया है ताकि आप प्रभु के उपस्थिति में ये जीवन बिता सकें, प्रभु के और नज़दीकी का अनुभव आप कर सकें, और परमेश्वर की सेवा जो आपके जीवन से है वो अभी पूरी नहीं हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम क्या देखते हैं वचन में कि एलिया भी सेवा करने के बाद जब हतोत्साहित हो गया, निराश हो गया, अभी कुछ समय पहले ही तो उसने करमेल के पर्वत पर आग उतारी थी, समस्त इज़राइल के सामने प्रकट किया था कि जिंदा परमेश्वर यहोवा है, पर हुआ क्या? कुछ समय के बाद ही हतोत्साहित हो गया, निराश हो गया और मृत्यु मांगने लगा। पर क्या प्रभु ने उसको मृत्यु दे दी? नहीं। उसको स्वर्गदूत ने आके रोटी दी, पानी दिया, और उसके बाद वो 40 दिन 40 रात चलता रहा। और जो जिम्मेदारियां प्रभु ने उसको दी कि वो अपने बाद एक नबी को ठहराए, फिर राजाओं को ठहराए, तो जो जो काम उसको करना था वो सब काम एलिया ने किया। कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आज का दिन आप देख रहे हैं और अगर ये पल आपके हाथ में प्रभु ने आपके जीवन में दिया है, तो इस बात को आप समझें, इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु की सेवा आपसे जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, और ये जो पल है, ये जो जीवन है, ये एक जिम्मेदारी है कि आप प्रभु की इच्छा को जानें और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो विषय है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे वो विषय है जागृति की तैयारी। जागृति की तैयारी। अब हम बार बार ये शब्द सुनते हैं, जागृति जागृति जागृति, है ना? तो बाइबल में हम कहां पढ़ते हैं कि जागृति आई, या प्रभु तू जागृति को भेज? खासकर नए नियम में जहां तक मुझे लगता है ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता कि प्रभु तू जागृति को भेज। पर हां, परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर लोग बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। तो पुराने नियम में जहां पर जागृति शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि प्रभु तू मुझे जागृत कर, तो मैं जब उसके मूल अक्षर में गया इब्रानी भाषा में, तो उसका अर्थ है टू कंटिन्यू, यानी उसको चलाए रखना, टू हैव लाइफ, जीवन रखना, टू रिमेन अलाइव, जीवित रहना या जीवन में बने रहना, और अगला है टू लिव, जिंदा रहना। तो ये है रिवाइवल के मतलब। पुराने नियम में जब रिवाइवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसका अर्थ ये है कि बने रहना, बढ़ना, या फिर जिन परिस्थितियों में थे उन परिस्थितियों से जी उठना। खैर वो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट कि जागृति है क्या। जागृति मतलब अगर मैं 2-3 शब्दों में निपटाने की कोशिश करूं तो कहने का मतलब है जीवन रखना या जीवन में बने रहना जागृति है, जीवन में बने रहना। पर जब हम बात करते हैं कि जागृति किस परिस्थिति से है ना, जागृति क्यों चाहिए? अगर कोई जिंदा है तो उसको जागृत होने की क्या जरूरत है? बात बिल्कुल सही है। अगर कोई जिंदा है, अगर कोई जीवित है तो उसको जागृति की जरूरत नहीं है। तो फिर जागृति की जरूरत किसको है? तो जागृति की जरूरत के लिए मैं पॉइंट्स पढ़ देता हूं, क्योंकि ये जो अर्थ है ना इब्रानी भाषा का, उसी में लिखा है। उसका पूर्ण अर्थ जब हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से है कि जागृति किस किस कारणों से या किस परिस्थितियों से। पहला है सिकनेस, बीमारी। दूसरा डिस्करेजमेंट, निराशा से। तीसरा है फेंटनेस, यानी मूर्छित होकर गिर जाना, मूर्छित हो जाना, उससे जागृत होना। या फिर मृत्यु, मृत्यु आ गई और उसको जिंदा करना, जागृत करना। ठीक है। तो जागृति किस परिस्थिति में जरूरी पड़ती है वो मैंने आपको बताया कि जागृति क्या है और किन किन परिस्थितियों में जागृति की जरूरत पड़ती है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम अपने जीवन को देखते हैं, आप और मैं जब हम अपने जीवन को देखते हैं, जांचते हैं, आंकलन करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रभु मेज लेते हैं, जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में, माफ कीजिए 11वें अध्याय में 23वीं आयत से आगे जब लिखा हुआ है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए। और जब आगे सब कुछ लिखा हुआ है तो अंत में लिखा हुआ है कि हर कोई अपने आप को जांच ले ताकि दंड ना पाए। तो जब भी प्रभु मेज होता है हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पे मेरा जीवन सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वचन के आधार पे ही हम जांच सकते हैं अपने आप को, और वचन ही हमें सही कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। तो अब मैं अगर आपसे सवाल करूं और पूछूं कि जागृति की क्या जरूरत है, या क्या आपको लगता है कि आप जीवित नहीं हो? आपको क्या लगता है कि आप आत्मिक रूप से मर चुके हो, या आप आत्मिक रूप से बीमार हो, या आप आत्मिक रूप से मूर्छित हो चुके हो कि अब चल तो रहा है सब कुछ पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें जागृति की जरूरत है। बाइबल की कुछ आयतें पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पहला कि परमेश्वर, ये जो आयतें हैं ये हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि वचन के आधार पे कि परमेश्वर की हर एक विश्वासी, हम में से हर एक से परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से क्या चाहता है। क्या परमेश्वर हमें केवल इसलिए बनाया कि हम इस दुनिया में आए, जन्म ले, बड़े हो जाएं, जिम्मेदारियों को संभालें, शादी करें, बच्चे पैदा करें और उसके बाद हम बुढ़े हो जाएं और हम मर जाएं, काम खत्म? आपको क्या लगता है कि क्या जीवन इसीलिए है, या क्या जीवन का इतना सा ही मकसद है कि इससे आगे कुछ भी नहीं है? तो चलिए मैं कुछ आयतें चाहता हूं कि हम सब साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वचन में आगे जाएंगे, ठीक है। हम सब निकालें इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि उससे तो लुचपन होता है, पाप होता है, बुरी इच्छाएं होती हैं, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हों, आत्मा से परिपूर्ण। दूसरी आयत जो हम पढ़ेंगे वो है 1 कुरिन्थियों और उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। मैं पढ़ रहा हूं 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेषकर कि भविष्यवाणी करो। खैर इन सब में मैं डीपली नहीं जाऊंगा, पर केवल मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन से क्या है। अगली एक और आयत हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब 8वां अध्याय उसकी शुरुआत से हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि आत्मा से चलाए चलना है, क्यों चलना है आत्मा के चलाए। और फिर बाद में धीरे धीरे हम इस निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि जो आत्मा का चलाए नहीं चलता वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये मेरे मतलब सब्जेक्ट में अभी जो मैं पढ़ाने वाला था टॉपिक उसमें नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताकर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन सब को अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उद्धार पाने के द्वारा, आपने जब उद्धार पाया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जब पवित्र आत्मा ने अनुग्रह किया और हमारे दिल में हमें पश्चाताप हुआ कि हाँ मुझे जरूरत है एक उद्धारकर्ता की, मैं तो पापी हूं, तब यीशु मसीह के बलिदान की ओर जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया
और मुझसे प्रेम किया, मेरी गलतियों को माफ किया, मेरी सारी गलतियों की सजा यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठा ली, मुझे आजाद कर दिया, मुझे निश्चिंत कर दिया। और मैं जो अभी तक बाहर था, मुझे अब परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अनुग्रह दे दिया। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये एक विश्वासी की पहचान है, ये हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान है, ये उसका अधिकार है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए। पर जब हम रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसको पूरा पढ़ते हैं ना आगे तक, तो उसमें 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो आत्मा का चलाया चलता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है। यानी उद्धार पा लेना काफी नहीं है। उद्धार पा लेना दरअसल कहानी का अंत नहीं है कि मैंने उद्धार पा लिया, मैं तो प्रभु की संतान बन गया, चलो गुड बाय, सब कुछ अच्छा हो गया। दरअसल उद्धार पाना तो शुरुआत है। That's just the beginning, वो तो शुरुआत है। उद्धार हमें एक रास्ते पर लाके खड़ा करता है और उस रास्ते पर हमें अग्रसर होना है, बढ़ते चले जाना है। उस रास्ते पे हमें एक सहायक दिया गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15वां 16 17 जब अध्यायों को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा। यानी एक तो सहायक खुद यीशु मसीह हो गए, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर मैं एक और सहायक, यानी मेरे जैसा मैं एक और सहायक भेजूंगा जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हें सलाह देगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हें निरुत्तर करेगा, तुम्हें पाप का बोध कराएगा। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम इंतजार करना। और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि चेले इंतजार कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, और जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा लोगों पर उतर पड़ा, बड़े प्रकट रूप से उतर पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी चेलों ने उद्धार पा लिया था। सारे चेले यीशु के खून द्वारा खरीदे गए, सारे पापों से आजाद उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि एक और सहायक मैं भेजूंगा, मैं एक सहायक भेजूंगा, मेरे जैसा सहायक भेजूंगा, और तुम इंतजार करना, वो तुम्हें सिखाएगा। पैराक्लिटोस है ना, यूनानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कंफर्टर, पैराक्लिटोस, जो इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में तुम्हें अवगत करेगा कि तुम्हें इन परिस्थितियों में क्या करना है, उन परिस्थितियों में क्या करना है, कैसे जिंदगी जीनी है। पर मसीह जगत की एक सबसे बड़ी समस्या बताऊं क्या है? हम लोग उद्धार पाने के बाद, खासकर जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, जब हम अन्य भाषा का वरदान पा लेते हैं और हम अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं, तब धीरे 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 हमारे अंदर एक संतुष्टि आ जाती है कि हाँ ठीक है, मैं आराधना करता हूं, आराधना में मैं अन्य भाषा बोलने लगता हूं, हालेलुया, रुकम्बला, शौडला, रूडगल, जलबला, कंबला, और उसके बाद मैं ज्यादा आत्मा जब शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है, मैं जोर से ताली बजाता हूं, थोड़ा उछलता हूं, कूदता हूं, और उसके बाद सब शांत हो जाता है। फिर दोबारा पवित्र आत्मा कब उतरेगा? जब मैं दोबारा प्रार्थना करने बैठूंगा। हमने पवित्र आत्मा को एक शेल में, एक घेरे में, एक दायरे में सीमित कर दिया है। वो पवित्र आत्मा जो आपका मेरा पल पल का सहायक होना चाहिए था, वो पवित्र आत्मा जिसके बारे में इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण मतलब तुम में से उमड़ना चाहिए। वो यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 में ये कहा कि तुम में से अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपनी सेवा में, अपने सेवा काल में बार बार बोला कि अगर कोई रोटी मांगे तो कौन सा ऐसा पिता है जो उसको पत्थर देगा, या अंडा मांगे तो बिच्छू देगा। जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा? यानी पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना है।
अभी हमारी एक स्टडी चल रही है प्रकाशित वाक्य के ऊपर, तो मैं प्रभु की महिमा के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये बातें हम सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा की चाहत हमारे अंदर बढ़ती जानी चाहिए, हम एक स्पिरिचुअल स्टैग्नेंसी, जिस प्रकार से पानी रुक जाता है ना, बहता हुआ पानी अगर रुक जाए तो सरकार कहती है कि ऐसे बहते हुए पानी को रोक, मतलब अगर रुका हुआ पानी है तो उसे, अगर आपके कूलर में पानी रुक गया है या फिर छत पे आपने बाल्टियों में सामान रख रखा है जिसमें रुका हुआ पानी है, नदी जैसे बहती रहती है, ऐसा नहीं, रुका हुआ अगर पानी है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, दुर्गंध मारता है वो पानी, सड़ जाता है वो पानी। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन अब रुक गया है, अब स्टैग्नेंट हो गया है, हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हमारे अंदर एक आत्मिक संतुष्टि आ गई। अब हमारे अंदर वो धुन नहीं है जिसके बारे में पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय में पौलुस ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। उसमें लिखा है प्यार तो करो, प्रेम का अनुकरण तो करो, पर आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। आज ये चीज तो मिस आउट है, ये चीज तो हम सोचते ही नहीं है ना। आज हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मेरे पास अन्य भाषा में कुछ शब्द हैं और मैं वो शब्द बोल देता हूं। जब मैं चर्च में जाता हूं, गीत चलते हैं, आराधना करता हूं और गीत रुक जाता है, उसके बाद प्रभु के दास अन्य भाषा में कुछ बोलते हैं, तब मैं भी अन्य भाषा में कुछ बोलने लगता हूं, बस। इसके अलावा हमने हमारी क्या आत्मिक लाइफ है? इसके अलावा कौन से वरदान की चेष्टा हमने की प्रभु से कि प्रभु मैं चाहता हूं कि अब मुझ में से ये वरदान भी प्रकट हो। हे पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे, हे पवित्र आत्मा मुझे भर दे, ताकि मुझ में से तेरी सेवा के लिए ये दान और वरदान प्रकट होने पाए। क्या आप में और मुझ में ये चाहत है? अगर हमारे अंदर ये चाहत नहीं है तो हमें जागृति की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। मैंने पहले भी बताया कि जागृति क्या है। जागृति का मतलब होता है कि बने रहना, जीवन प्राप्त करना, जीवन मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ना, यह जागृति है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको जागृति की जरूरत है, कोई हतोत्साहित निराश हो जाए उसको जागृति की जरूरत है, कोई मूर्छित हो जाए उसको जागृति की जरूरत है, कोई मर जाए तो उसको जागृति की जरूरत है। मैं आत्मिक संदर्भ में इन बातों को बोल रहा हूं, आप उसी तरीके से इनको समझें। बाइबल में यीशु मसीह ने बार बार कहा पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। फिर जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो बार बार हमने पढ़ा, हमें समझ में आया कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कमाल है ना। हमें तो लग रहा था उद्धार पा लिया, हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। अरे इसमें तो एक क्राइटेरिया और आ गया इसमें तो एक पॉइंट और जुड़ गया, और वो पॉइंट क्या है कि आत्मा के चलाए चलना है। अब चलो मैं आपको संक्षिप्त में या छोटी सी बात में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप क्या पवित्र आत्मा की आवाज जितनी सुननी चाहिए सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। एक लाइन में आपको बताकर खत्म करता हूं। अगर आप अपने मन की आवाज ज्यादा सुन पा रहे हैं और अगर आपका मन आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है दुनिया की बातों के लिए और पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप आत्मा के चलाए नहीं चल पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे? हमारा जो मन है, हमारा जो प्राण सोल है, वो इस दुनिया की चीजों में इतना बट गया है, इतना फंस गया है, इतना उलझ के रह गया है कि हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाते, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते। आज हर छोटी से छोटी चीज हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित कर देती है। अगर मान लो मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं और मेरा उससे झगड़ा हो जाए और मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, बात सही है कि दुख होता है, पर वो दुख इतना ज्यादा हो जाए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रार्थना के समय को, आराधना के समय को ताक पर रख दूं और हाय हाय मेरी लड़ाई हो गई, हाय उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ओ ऐसा हो गया।
अगर ये चीजें मुझे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं तो ये खतरे की घंटी है। मुझे ये समझ जाना चाहिए कि कोई चीज ऐसी है जो मेरे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आ रही है। यानी मैं मन के चलाए, मैं शरीर की भावनाओं के चलाए चल रहा हूं, ना कि आत्मा के चलाए चल रहा हूं। कई बार तो मैं ऐसा भी लगता है मेरे साथ भी हुआ है कि मान लो किसी से तू मैं हो गई, या मतलब कुछ किसी बात का बुरा लग गया, और ऐसे में अगर मैं प्रार्थना करने बैठूं या वचन पढ़ने बैठूं तो मन में ऐसा आता है, अगर अब मैं बाइबल पढ़ूंगा ना तो इसको ऐसा लगेगा जैसे मैं मतलब दिखावा कर रहा हूं, मैं ढोंग कर रहा हूं। अरे उसको क्या लग रहा है, लगने दो ना। आपको वचन की जरूरत है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको और पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेने की जरूरत है। आपको और ज्यादा जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आजादी दें। आज हमने आराधना में गीत भी गाया ना कि मैं आजाद हूं। तो प्रियो, यही प्रभु का मकसद है, हमें आजाद करना। पर आजाद तो हम तब होंगे जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि बेटा तेरे जीवन में ये कमी है, इसको दूर कर। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के दास पास्टर शिबू ने एक बार प्रचार किया और उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा बलि करने के लिए बोला। परमेश्वर को नर बलि से नफरत है, नफरत। पर परमेश्वर ने एक टेस्ट अब्राहम के सामने रखा और अब्राहम ने क्या किया, रात को प्रभु ने बात की और सवेरे तड़के अब्राहम ने लकड़ियां चीर दी, अपने बेटे को लिया, दासों को लिया और निकल गया मोरिया पर्वत पर जाने के लिए। उसने क्या किया होगा रात में पता है? उसने रात को ये प्रार्थना की होगी, परमेश्वर ये बेटा मेरा नहीं है, ये तेरा है। प्रभु मेरा इसके साथ जो रिश्ता है प्रभु वो तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। ये बच्चा तो मेरा है, ये सालों तक प्रभु वायदे को पकड़ के रखने के बाद तूने मुझे दिया है, तूने मुझे वायदे में दिया है, पर प्रभु मुझे ये पता है कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, ये मुझसे पहले तेरा है। ये जो रिश्ता इसका मेरे साथ है वो मुझसे पहले तेरे साथ है। उसने अपने आप को इस बेटे से अलग किया, अपने आप को उसने प्रभु के साथ जोड़ा और तभी तो वो अपने बेटे को बलिवेदी पर रख पाया। भले ही परमेश्वर ने उसको चाकू मारने से रोक दिया, अपने बेटे को बलि करने से रोक दिया, पर इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में जब हम विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं, विश्वास के योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से अब्राहम के लिए लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने इसहाक को चढ़ा दिया, क्योंकि मन से अब्राहम ने चढ़ा दिया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम अपने जीवन में, इस भौतिक जीवन में, इस जीवन की चिंताओं में इतने घुल मिल गए कि अब वचन जब पढ़ता है हमारे जहन में, हमारे दिल में, तो वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। जीवन की चिंताएं जैसे बीज को झाड़ियों ने घेर लिया, वैसे बीज को झाड़ियां घेर लेती हैं चिंताएं। क्या उदाहरण दिया यीशु मसीह ने ना, कितना गजब का, कि जीवन की चिंताएं उस बीज को घेर लेती हैं और पनपने नहीं देती। आज हम एक आत्मिक रोकेपन, सूखेपन में आ गए हैं। जो बहाव बहना चाहिए था, जो पवित्र आत्मा को मेरे अंदर बहाव मिलना चाहिए था, आज मैंने उस पवित्र आत्मा को एक कोने में कुर्सी देकर बिठा दिया है कि पवित्र आत्मा यहीं रहे ना, आप इधर मत आना, मैं ही आपसे मिलने आऊंगा। हमने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जो आजादी देनी चाहिए थी हमने नहीं दी, हमने पवित्र आत्मा को रोक दिया। मैं और थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो हम इस बात को समझें कि जागृति क्या है, किन परिस्थितियों में जागृति की जरूरत है। दूसरी बात, तीसरी बात कि वचन हमें क्या सिखाता है। वचन हमें सिखाता है कि आत्मा से भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। आत्मा इतना भर जाए कि हम में से बह के निकलने लग जाए। हालेलुया। जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना कि तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे, तो जीवन के जल की नदियों के लिए इंग्लिश में लिखा है गश्ट, यानी कैसे बोलूं, जैसे हम जब पानी का पाइप मोटर से लगाते हैं, है ना, और जब उसको ऑन करते हैं और पानी का प्रेशर जब बहुत तेज हो
तो पाइप में से इतनी जोर से निकलता है कि पाइप भी पकड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। यानी हम संभाले नहीं, मतलब हम पवित्र आत्मा से इतना भर जाएं कि हम रोके ना रुके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से बह के निकले पवित्र आत्मा। ये सामर्थ के काम, पवित्र आत्मा के काम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली शताब्दी की कलीसिया के लिए ये नॉर्मल था। पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग, खाना बांटने वाला फिलिपुस जहां जहां गया सुसमाचार प्रचार करता गया, और लिखा है कि चमत्कारों को प्रकट करता चला गया। खाना बांटने वाला, उस जमाने की कलीसिया ने जब खाना बांटने वालों को भी चुना तो लिखा है आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुना, अच्छी गवाही वालों को चुना। आत्मा से परिपूर्ण होना उस जमाने की खूबी थी, खासियत थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। पहली शताब्दी की कलीसिया के उस अच्छे उदाहरण के लिए जो उन्होंने हमारे सामने रखा, अपोस्टलिक चर्च, हालेलुया। प्रेरितों के जमाने की कलीसिया की वहां पे आत्मा से परिपूर्ण हो जाने की चाहत थी। लोग ललायित रहते थे, लोगों के अंदर चेष्टा रहती थी कि मैं आत्मिक वरदानों से भर जाऊं। और प्रेरित पौलुस क्या सिखा रहे हैं? प्रेरित पौलुस का कहना यह है कि अन्य भाषा बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक अन्य भाषा बोले। जब पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन उसके आगे लिखा है, पर मैं इससे ज्यादा यह भी चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणियां करो। जब हम पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि आत्मा एक ही है पर आत्मा के वरदान बहुत सारे हैं। और आगे पढ़ते हैं तो उस प्रकार से लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा दे देता है। पर चाहे हम भी तो चाहें। आप ये मत सोचना कि मैं घर में दुबक के बैठ जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे को उठा लेगा ना। याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म दोनों मरे हुए हैं, दे आर डेड। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु के अभिषेक से भरे, पर कुछ करें, इच्छुक रहें कुछ करने के लिए। आज हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ही कर ले, परमेश्वर ही कर ले, परमेश्वर ही कर ले ना, ये गलत है। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा हमें उत्तेजित करे, उत्साहित करे। आज यीशु मसीह आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। कैसी दुल्हन को लेने के लिए? तेजस्वी, है ना। इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है कि रेडियंट, तेजस्वी कलीसिया। तेजस्वी यानी इंग्लिश में जो रेडियंट शब्द है उसका मतलब है कि बाहर से प्रकाशित नहीं होना पर अंदर से प्रकाश बाहर की तरफ आना। यानी हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो चमके। आज हम थोड़ी सी अन्य भाषा बोलकर या थोड़ी सी ताली बजाने से अगर संतुष्ट हो गए हैं तो मेरे प्यारों, बहुत सख्त जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा की चाहत को पैदा करें। हम प्रभु से बोलें कि प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा की वो चाहत पैदा कर, मेरे अंदर वो दान और वरदानों की धुन को पैदा कर दे। क्योंकि ये बात हमारे लिए खतरे की घंटी है कि अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मैं यीशु के साथ उठाए नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि जो आत्मा की सुनता है, मन की नहीं ना, मन की नहीं। नींद आ रही है, थक गए, ऐसा है वैसा है, उसने मुझे बोल दिया, मुझे तो बड़ा दुख लग गया और मुझे इतना बुरा लग गया, अब मैं चर्च नहीं आऊंगा। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी बातें बोल भी कैसे देते हैं कि मेरे को किसी बात से बुरा लग गया तो अब मैं चर्च नहीं आऊंगा। अगर ऐसा आपके जीवन में है तो प्यारो, आपको सख्त जरूरत है जागृत होने की। जागृति की तैयारी जब हम इस विषय के बारे में सीख रहे हैं तो आप इस बात को समझे कि जागृति की तैयारी का मतलब है कि हम अपने आप को जांचें और जांचने के बाद हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम जागृत रहेंगे। हम गाना गाते हैं ना कि प्रभु तू जागृति को भेज, प्रभु तू जागृति को भेज। और मैं गा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं गाऊंगा तो आप सब बंद कर दोगे, देखना ही बंद कर दोगे, है ठीक है। तो प्रभु तू जागृति को भेज, पर जागृति कहां से शुरू हो? लॉर्ड सेंड द रिवाइवल बट लेट इट स्टार्ट फ्रॉम मी। प्रभु तू जागृति को भेज
और वो जागृति मुझ में से शुरू हो। मैं तो जागृत हो जाऊं, मेरी तो प्रार्थना बदल जाए, मेरा तो व्यवहार बदल जाए। मैं तो पवित्र आत्मा से ये बोलना शुरू करूं कि प्रभु, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे अपने वरदानों से भर दे, मुझे अन्य भाषा में नए शब्द दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे विश्वास का वरदान दे, ताकि इस जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मेरे घुटने कांपने लगे, तब प्रभु एक आत्मा का वरदान का जो विश्वास है प्रभु, वो उस विश्वास से तू मुझे भर दे, ताकि मैं जीवन के हर पल में विश्वास योग्य रह सकूं। हालेलुया। हमारे अंदर ये चाहत दिन प्रतिदिन रहनी चाहिए। यीशु मसीह आ रहा है, और यीशु मसीह किसको लेके जाएगा? अपनी दुल्हन को। उन सब को लेकर जाएगा जिनके ऊपर पवित्र आत्मा अपनी मोहर लगा देगा, अपनी छाप लगा देगा। ठीक है? पर मान लो मेरी तो दोस्ती ही नहीं है पवित्र आत्मा के साथ, मेरी दोस्ती तो मेरे मन के साथ है, दुनिया के साथ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को पवित्र आत्मा से ज्यादा लेना देना है ही नहीं। मेरे को तो बस इतना लेना देना कि मैं रात को आऊंगा, दुआ करूंगा, सो जाऊंगा। मैं उठूं, नाश्ता करूं, ड्यूटी पे जाऊं, ना जाऊं, इन बातों में तो मैं पवित्र आत्मा को सोचता बूझता ही नहीं हूं। इनमें तो पवित्र आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था, मैं एक बार दोबारा उदाहरण देता हूं कि मान लो अगर आपका ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती आपके पड़ोसी के साथ नहीं है, या आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी लेन देन बातचीत कम है, तो अगर पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आएगी ना, तो लोग बोल देंगे कि जी हम तो नहीं जानते इसको। आपको समझ में आ रहा है? तो जी पड़ोसी बोल देंगे जी हम तो नहीं जानते इसको, क्योंकि आपकी बोलचाल ही नहीं है उनके साथ। पवित्र आत्मा की बोलचाल ही अगर आपके साथ नहीं है, अगर उसके साथ आपका व्यवहार नहीं है, अगर पवित्र आत्मा के चलाए आप चल नहीं रहे हो, तो यीशु मसीह के आने पर आपके ऊपर पवित्र आत्मा छाप लगा देगा। क्या गारंटी है इस बात की? यीशु मसीह आ रहा है लेने के लिए अपने दुल्हन को, तेजस्वी दुल्हन को, उस तेजस्वी दुल्हन को जिसको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। हमारे अंदर उस तेज को पवित्र आत्मा भर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो हमें सिखा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर हम पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, पवित्र आत्मा को साइड में कर देते हैं और अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। एक खतरा जो आज मसीह जीवन में ये है ना, वो ये है कि आत्मिक सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेंसी। हम रुक गए हैं, हम बढ़ नहीं रहे, हम बढ़ नहीं पा रहे। ऐसे संदर्भ में एक कलीसिया के बारे में मुझे याद आता है, वो पढ़कर फिर हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत से आगे, उसमें इस प्रकार से लौदीकिया की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। 3 अध्याय प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आगे, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुनाए, ना ठंडा ना गर्म, तो मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। आगे लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं, यानी हमें लगता है कि मैं धनी हूं। अरे मैं तो आत्मा में ऐसी आराधना करता हूं, अरे मैं तो ये कर देता हूं। अरे 20 साल पहले की बात पूछो आप, अरे 10 साल पहले की बात पूछो आप, मैं इतना ऊंचा ऊंचा उछल के आराधना। अरे 10 साल 15 साल की बात ही नहीं है, उद्धार पाया था तब की बात ही नहीं है। आप सिंपल सी बात है, 6 महीने पहले आपका आत्मिक जीवन कहां था और अब आपका आत्मिक जीवन कहां है। अगर उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आज आपको जागृति की सख्त जरूरत है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है उस लौदीकिया की कलीसिया से कि तुझे लगता है कि तू धनवान है। आज हम विश्वासियों को लगता है कि सब सही है, पर प्यारों सब सही नहीं है। यही तो शैतान की चाल है, वो हमें सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि में रखने की कोशिश करता है। हमारे अंदर से उसने तड़प को खत्म कर दिया है, आज हमारे अंदर से उसने उस धुन को खत्म कर दिया है, इसीलिए आज हम ठंडे पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप में से किसके अंदर ये चाहत है कि प्रभु अन्य भाषा तो मैं बोल रहा हूं, 2-3 महीने हो गए, कई महीने हो गए, अब मैं भविष्यवाणियां करना चाहता हूं, प्रभु अब मैं अद्भुत कामों को प्रकट करना चाहता हूं, प्रभु तुम मुझे अपने आत्मा से भर। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर आप में कोई है जो कह रहा है कि हाँ ऐसी प्रार्थना है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु का दास होने के नाते मैं
आपके ऊपर आशीष कहता हूं कि प्रभु आपको अपने वरदानों से भर के इस्तेमाल करे। पर अगर हमारी स्थिति यह है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर ये खतरा है हमारे लिए, खतरे की घंटी है। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि चलो कोई बात नहीं देख लेंगे ना, फिर अब आप नहीं देखेंगे, अब तो यीशु मसीह आ रहा है, वही देख लेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि तू सुरमा ले ले ताकि तू आंखों में लगाए, तू देखने लगे। यानी हम अंधे भी हैं, हमें लगता है हम धनवान है पर हम कंगाल हैं। परमेश्वर कह रहा है मुझसे अगर तुझे पता होता तेरी स्थिति क्या है तो तू मुझसे कपड़े मांगता और मैं तुझे श्वेत वस्त्र देता। जब हम जकरिया की किताब पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि यहोशू महायाजक के ऊपर शैतान इल्जाम लगा रहा है। तब क्या हुआ, तब परमेश्वर ने यहोशू महायाजक के एक वस्त्र बदलवाए, एक श्वेत वस्त्र यहोशू महायाजक को दिया गया, एक नई पगड़ी यहोशू महायाजक के सर पर रखी गई। वही चीज तुम यहां देख रहे हैं कि तू मुझसे पूछता, मुझसे बुद्धि की बात मांगता तो मैं तुझे श्वेत वस्त्र दे देता ताकि तुझे समझ में आए कि तू नंगा है, तू निर्वस्त्र है। परमेश्वर की महिमा ने आदम और हव्वा को कवर कर रखा था, उनको नहीं पता चलता था कि वो नंगे हैं, महिमा से कवर्ड थे, महिमा ने उनको आवरण कर रखा था। हालेलुया, कितनी गजब की बात है ना कि उनके कपड़े ही पर प्रभु की महिमा थे। पर आज और जब उन्होंने पाप किया महिमा हट गई, नंगे हो गए। वही बात मैं करना चाहता हूं कि आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम नंगे हैं। ये शरीर पर तो कपड़ा है पर मेरी आत्मा पर परमेश्वर की महिमा का आवरण नहीं है। ये मेरे अंदर दर्द और मेरे अंदर रोना पैदा कर देता है कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा से भर दे ताकि जब मैं इस दुनिया में चलूं, अरे मुझे नहीं मतलब कि कोई मुझे पड़ोसी देखकर दुआ सलाम करे कि नहीं करे, कोई देखे कि नहीं करे, पर जब मैं इस दुनिया के आत्मिक जगत में जब मैं चलूं तो प्रभु, शैतान और उसके दूत जब मुझे देखें तो वो मेरी आत्मा के चारों तरफ प्रभु तेरी महिमा को देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का चलाए चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। जो आत्मा का चलाए चल रहा है परमेश्वर उसको अपनी महिमा से भर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागृति बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हम आत्मिक जीवन में रुक गए हैं, अगर आज आत्मिक जीवन में हम मूर्छित हो गए हैं, हम बीमार पड़े हैं या मर चुके हैं, तो प्यारो आज आत्मिक जागृति आपकी और मेरी प्यास बन जाए, आज हमारी जरूरत बन जाए। बाइबल की कई आयतों को पढ़कर हमने देखा कि वचन हमसे चाहता है कि हम आत्मा से भर जाएं, हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, हम दान और वरदानों से भर जाएं, हम दान और वरदानों की धुन में रहें। पर अगर ऐसा नहीं है तो आज हम प्रभु से मांगे, क्योंकि परमेश्वर क्या लिखा है आगे, जिससे मैं प्यार करता हूं उसको मैं उलाहना देता हूं और उसकी ताड़ना करता हूं, है ना। इसी में जिसको लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह डांट रहे हैं, उसी कलीसिया को यीशु मसीह ने बोला कि तुझसे प्यार करता हूं। तो मेरे प्यारो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करता है। आपकी पत्नी, आपका पति आपसे इतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके बच्चे कभी आपको इतना प्यार, आपके माता पिता कभी आपको इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना परमेश्वर आपसे करता है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ताड़ना भी देता हूं। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि देखो कि सरगर्म हो, खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, तू अभी गिर गया था, तू अभी बैठा था, तू मूर्छित हो गया था, तू मर गया था, कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो जाऊंगा तेरे साथ। हालेलुया। यही तो जागृति है कि हम प्रभु के लिए खड़े हो जाएं और प्रभु हमारे साथ हमारे लिए खड़ा हो जाए। आगे लिखा हुआ है, जो कोई द्वार खोलेगा, मैं देखो द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि तू सरगर्म हो जा, मैं चाहता हूं, मेरे दिल की इच्छा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू ठंडा है पर मैं चाहता हूं कि तू गर्म हो जा, तू खड़ा हो जा, अपना मन फिरा और अपने दिल के दरवाजे को खोल, क्योंकि मैं खटखटा रहा हूं। जब तू दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे दिल के भीतर आऊंगा, मैं तेरे साथ संगति करूंगा। हमारा कोई भी ऐसी आ जाए तो हम बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना तो नहीं खिलाते ना, खाना पीना तो नहीं करते। खाना पीना हम किन के साथ करते हैं? खाना पीना हम उनके साथ करते हैं जो हमारे बहुत खास होते हैं, है ना। हम जिनके बहुत खास हों वो हमारे साथ खाना पीना करेंगे। अब यहां पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, यानी
यीशु मसीह संगति करना चाहता है। पवित्र आत्मा संगति करना चाहता है। कोने में बिठा के छोड़ दिया वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जब आप ड्यूटी पर जाओ, जब आप ऑनलाइन भी नौकरी कर रहे हो, अब अपने कॉलेज जा रहे हो, अब गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, हर उस पल में पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करे। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है आपके जीवन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है ना, कितना गजब का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है कि हम गर्म हों। परमेश्वर की चाहत है कि हम मन फिराएं। परमेश्वर की चाहत है कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। परमेश्वर की चाहत है कि हम आत्मा के चलाए चले। परमेश्वर की चाहत है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर की चाहत है। और यही तो जागृति है। जब हम जागृत हो जाएं, हम अपने मोर्चे पर वापस खड़े हो जाएं। यानी हम अब खड़े हैं वापस अपने मोर्चे पर। मैं पहले गिर गया था, पहले मैं मर गया था, पहले मैं बीमार था, मैं निराश था, पर अब वापस मुझ में वो जीवन बहने लगा। अब मैं वापस अपने स्थान पर खड़ा हूँ। अब मैं वापस अपनी अच्छी तबीयत के साथ खड़ा हूँ। यही तो जागृति है। तो प्रियो, ये जागृति का समय है। आइए अपने जीवन को हम तैयार करें जागृति के लिए, वापस खड़े होने के लिए। सबसे पहले हम समर्पण करें। हम बोले, परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कितना भला पिता है। वो हमें कितना अच्छे से जानता है। वो जानता है कि हम ठंडे भी नहीं हैं, हम गर्म भी नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रभु से दूर भी नहीं हैं और हम प्रभु के निकट भी नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ बिल्कुल अनसुना भी नहीं करते और सुनकर हर आज्ञा का पालन भी नहीं करते। पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे अभी डांट रहा हूँ, अभी मैं तुझे डांट रहा हूँ। तू मन फिरा, तू खड़ा हो जा, तू सरगर्म हो जा और तू मुझसे मांग और तो मैं तुझे वस्त्र दूंगा। तू मुझसे मांग और मैं तुझे अपनी महिमा से ढक दूंगा। हमारे जो हथियार होंगे वो इस दुनिया के नहीं हैं, वो शारीरिक नहीं है। आत्मिक हथियार परमेश्वर हमें देगा जो शैतान के हर एक गढ़ को ढा देने के लिए सक्षम होंगे। हालेलुया। ये कुछ समय हम समर्पण में जाएं। हालेलुया। शौडला, रूबला, खंबला, रिखंदला, रूडगल जलबला बला, हम्बला रिबलंतला जलबला, खंबला रिबला, थोर हासुआरा, हम्बलो, खंबला राधा राबागला, सोला हाथुआरा बाका, शौडला, रूडगल जलबला बला, हम्बला रिबलंतला जलबला, राबाला रा रा राबाला खंबलो, शौखला थियार खंबलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो जो सूखेपन की अवस्था है, वो जो आत्मिक बहाव जो रुक चुका है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, शैतान के हर उस बंधन से, उसकी हर एक चाल से प्रभु तू हमें आजाद कर दे, ताकि वो जो आत्मिक संतुष्टि हमें हो गई कि इतना काफी है, ये प्रभु ये सारी गलत सोच हमारे जीवन से दूर हो जाए, अब भी दूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने दान और वरदानों से भर दे, सरगर्म कर दे परमेश्वर। जो प्रभु जी सालों से इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि मुझे अन्य भाषा के वरदान से भर दे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी के अभी वो अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दें, जो कई समय से अन्य भाषा के शब्दों में बढ़ नहीं पा रहे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की अन्य भाषा के नए नए शब्दों में वो आराधना करने पाए। जो प्रभु जिनके लिए तूने भविष्यवाणी का वरदान रखा है, जिनके अंदर चाहत है, इच्छा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू उनको भविष्यवाणी की सेवा से, उनको भविष्यवाणी के वरदान से भर दे। हे प्रभु विश्वास के वरदान से भर दे, चमत्कारों की सेवा के वरदान से भर दे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये कलीसिया जब तेरी देह का हिस्सा है, हम में से हर एक जब तेरी देह का हिस्सा है, तो हमें ये बात समझ में आए कि हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम यीशु की देह का हिस्सा हैं। यीशु जो सबसे ज्यादा सामर्थी है, यीशु जो सबसे ज्यादा अभिषिक्त है, उस यीशु का हिस्सा हूं मैं, और शैतान मुझे दबा के नहीं रख सकता। शाकला राबाला खंबोलो, शौडला रूडगल जाला बाखोरा हाथियारा हम्बोलो, रीखा रा 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 बथुआरा हसियारा खंबला।
प्रार्थना है परमेश्वर, हम सबको जागृत कर दे, हम खड़े हो जाएं हालेलुया अपने मोर्चे पर, और हम तेरी आराधना के लिए, तेरी सेवा के लिए खड़े हो जाएं, जैसा पहले शताब्दी की कलीसिया तैयार खड़ी थी। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ही विनती तेरे बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए आगे का समय जो है वो भेंट का है, ऑफरिंग का है। अपने जीवन को हम समर्पण में बनाए रखें, हम समर्पण करते रहें और कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की आराधना करें, और जो भेंट हमने प्रभु के लिए ठानी है वो भेंट हम प्रभु को चढ़ाएं। इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में भी बीज बोने के उस सिद्धांत को हम ना भूलें। हम बीज बोएं और प्रभु अपने राज्य के अनुसार, प्रभु के राज्य में जो भी गुणा का हिसाब लगता है उस गुणा के हिसाब से प्रभु हमें वापस आशीष लौटाए। हालेलुया। आइए हम सब आगे, मैं चाहूंगा कि क्वायर की टीम आगे आए और हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएं। थैंक यू। जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे। हम सुने हुए वचन के सामने, सुने हुए वचन के अनुसार अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और साथ ही साथ हम अपनी भेंटें भी इकट्ठी करें। आइए हम समर्पण में चलें। शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, सारे टूट के गिरते जाते हैं। आ, आ, रुआ, आ, रूहे पाक, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। मिलकर गाएं। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बारिश होगी, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले
मन भी अंदर से रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। खुदावंदा हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए हम प्रार्थना के माहौल में बने रहें और हम आगे अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम चाहे घर में हैं तो भी प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से हम सब लोग जुड़ सकते हैं, तेरे वचन को हम सुन पाते हैं। प्रभु हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो भेंट हम लोगों ने चढ़ाई है प्रभु उसको तो ग्रहण करना, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो बीज बोया गया है ये बीज हम में से हर एक के जीवन में और प्रभु तेरे राज्य में 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से अपने वचन को भेज प्रभु, और जितने भी बीमार हैं उनको तू चंगा कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनमें से अगर कोई बीमार है, कोई भी हताश है, निराश है, परेशान है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु तू उनको स्पर्श कर और अभी तू उनको चंगाई प्रदान कर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में तेरे शांति अमन बना रहे, कायम रहे प्रभु जी। हमारा देश समृद्धि करे, उन्नति करे, आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो महामारी दुनिया भर में फैली हुई, हम प्रार्थना करते हैं ये बीमारी खत्म हो जाए, ये महामारी दूर हो जाए प्रभु जी, ये महामारी खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह में हमें खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए प्रभु जी नूर, नमक और सुगंध का काम करने का अनुग्रह प्रदान करना, ताकि प्रभु हम तेरी दी हुई शांति, विजय और आनंद सदा पाते रहे और एक अच्छा मसीही, आदर्श मसीही जीवन जी सके, ऐसा स्वभाव रख सके जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा, सारा गौरव और सारा जलाल प्रभु हम तुझी को देते हैं, क्योंकि केवल तू ही आराधना के योग्य है। वध किया हुआ मेमना आराधना के योग्य है। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आशीर्वाद के लिए अपने सरों को झुकाएं और अब पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, त्रिएक परमेश्वर की हर एक आशीष प्रभु के सभी संतों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।